2013 में प्लेन बैटरीज में आग लग जाना। बोइंग 737 मैक्स हवा में था और उसका दरवाजा खुल के उड़ गया। बोइंग के एम्प्लॉय खुद ही प्लेन्स को सर्टिफाई कर रहे थे। वर्कर्स से बहुत सिंपल सवाल पूछे, क्या आप खुद कभी बोइंग के बनाए प्लेन्स में ट्रैवल करेंगे? एंड गेस व्हाट, उन्होंने कहा पहले दिन की हियरिंग खत्म करके बार्नेट घर लौटते हैं और अगले ही दिन मिलती है उनकी लाश। सेफ्टी को बिठाया गया बैक सीट पे। वर्कर्स फ्यूजलाज पर लिटरली कूदते हैं ताकि पार्ट्स फिट हो पाए। एक कंपनी जो इनोवेशन और सेफ्टी की पहचान थी और आज नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोइंग, वो कंपनी जिसने एयर ट्रैवल का फ्यूचर लिखा, आज घिरी हुई है डेडली सीक्रेट्स, कवर अप्स एंड डिजास्टर्स के बीच। 1920 ने बोइंग की शुरुआत की पैशनेट इंजीनियर्स की टीम ने, जिनका एक ही मोटिव था, बेटर डिजाइन एंड हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बट 1997 में तब सब कुछ बदल गया जब कंपनी का मर्जर मैकडॉनल्ड डगलस के साथ हुआ। सडनली प्रॉफिट्स प्रिंसिपल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। सेफ्टी को बिठाया गया बैक सीट पे एंड इंजीनियर्स को कर दिया गया शांत। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, सैम सेनेपोर, एक बोइंग इंजीनियर ने बोइंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने FAA को बयान दिया और कुछ ऐसा बताया जो सुन के शायद आपको भी यकीन ना हो। I found gaps exceeding the specification that were not properly addressed 98.7% of the time. I want to repeat that. 98.7% of the time, the gaps that they were supposed to be shimmed, they were not shimmed. सैम सेलेपोर ने कहा, बोइंग 787 मॉडल का फ्यूजलाज प्रॉपरली सिक्योर नहीं है। एंड हैरानी की बात तो ये है कि वर्कर्स फ्यूजलाज पर लिटरली कूदते हैं ताकि पार्ट्स फिट हो पाए। सेलेपोर ने कंपनी के मैनेजमेंट को वार्निंग भी दी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्लेन्स मिड एयर टुकड़ों में डिवाइड होकर क्रैश हो जाएंगे। और इस वार्निंग का बोइंग ने क्या किया? सैम सेलेपोर को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, वो भी विदाउट एनी वार्निंग। बाय द वे, ये पहली बार नहीं था। इसी दौरान जॉन बार्नेट, जो कि 32 इयर्स से बोइंग में काम कर रहे थे, क्रिटिकल सेफ्टी इश्यूज रिवील करते हैं। मिसिंग पार्ट्स, फॉल्टी ऑक्सीजन सिस्टम्स और यहाँ तक कि मेटल शेविंग्स। ये मेटल के वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि मेटल को शेव करते समय प्लेन की वायरिंग में गिर रहे थे और उनको वहाँ से साफ नहीं किया जा रहा था। ये मेटल शेविंग्स ही रूट कॉज होते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क इनिशिएट करने के लिए। मार्च 2024 में जॉन बार्नेट ने कोर्ट में टेस्टिफाई किया। पहले दिन की हियरिंग खत्म करके बार्नेट घर लौटते हैं और अगले ही दिन मिलती है उनकी लाश, सिर में बुलेट। अकॉर्डिंग टू फोरेंसिक, ये एक सुसाइड केस था। इसके 2 महीने बाद ही एक और विसल ब्लोअर, जोशुआ डीन की एक सडन इन्फेक्शन के चलते मौत हो जाती है। हाँ, ये भी सच है कि लास्ट 10 इयर्स में 100 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स स्ट्रीमलाइनर में ट्रैवल कर चुके हैं और एक भी जानलेवा लॉस नहीं हुआ है। इसके बारे में बार्नेट ने कहा था कि बस इंतज़ार करो, क्योंकि जो क्वालिटी डिफेक्ट्स की मैंने बात की है उन्हें सामने आने में 10 या 12 साल लगेंगे। 12 जून 2025, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद टू लंदन टेक ऑफ के 33 सेकंड्स बाद ही क्रैश हो जाती है। ये प्लेन 11 साल पुराना था। गाइस, अहमदाबाद क्रैश की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बोइंग पहले भी इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ चुका है। 2013 में प्लेन बैटरीज में आग लग जाना। 2024 लास्ट ईयर बोइंग 737 मैक्स हवा में था और उसका दरवाज़ा खुल के उड़ गया। जांच में पता चला बोइंग में जब ये प्लेन बन रहा था, इंजीनियर्स बोल्ट टाइट करना भूल गए। मार्च 2024 में ही और एक 737 मैक्स मॉडल प्लेन का बॉटम सेक्शन खुल के गिर जाता है। सेम ईयर और 2 प्लेन्स के व्हील खुलकर गिर जाते हैं। हर बार बोइंग ने ह्यूमन एरर पे इल्ज़ाम डाला एंड जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आवाज़ को दबा दिया गया। सैम सेलेपोर ने खुद कहा था, मेरे लिए ये रिवेंज नहीं है, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। फिर भी उन्हें धमकियाँ आती रही अपना मुंह बंद रखने के लिए। 1998 से आज तक बोइंग ने $300 मिलियन से ज़्यादा पैसा इलेक्शन में पार्टीज को चंदा देने में उड़ाया है। एज अ रिजल्ट, FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन
जो सेफ्टी टेस्टिंग कराती है, उस FAA के नाम पे बोइंग के एम्प्लॉय खुद ही प्लेन्स को सर्टिफाई कर रहे थे। जो कंपनी प्लेन बना रही है वो ही प्लेन को सर्टिफाई कर रही है। कैन यू बिलीव इट? फिर आया सामने एक ऐसा वीडियो फुटेज जिसने इंटरनेट को हिला दिया। अल जजीरा के रिपोर्टर्स ने बोइंग फैक्ट्री विजिट की। उन्होंने वहाँ काम कर रहे वर्कर्स से बहुत सिंपल सवाल पूछे, क्या आप खुद कभी बोइंग के बनाए प्लेन्स में ट्रैवल करेंगे? एंड गेस व्हाट, उन्होंने कहा, Would you fly in one? No. You won't fly in one. Would you fly one of these planes? नो। इमेजिन गाइस, वर्कर्स खुद के बनाए प्लेन्स पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ये डरावना नहीं है तो और क्या ही डरावना होगा। बोइंग शुरुआत से ही जानता था रिस्क के बारे में। FAA कैसे इतनी सारी वार्निंग्स मिस कर सकता है एंड कैसे आज तक ये फॉल्टी प्लेन्स उड़ रहे हैं? किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ऐसा हादसा फिर से हो सकता है? और ड्रीमलाइनर बिकेम अ डेथ मशीन। एंड अब अगर हमारे पास कुछ है तो बस एक सवाल, क्या ये सब महज एक्सीडेंट्स थे या फिर कुछ उससे भी बुरा? प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गाइस, हमारे न्यू चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फॉर मोर सच स्टोरीज दैट वर्ल्ड ट्राइज टू बरी, जुड़े रहिए वॉइस फ्रॉम द डार्क के साथ।